ओम शांति। वह ड्रामा वह की सीरीज़ में आज बाबा समझाते, जब मेले को भी और खेल को भी भूल जाते हो तो स्वयं को परेशान करते हो, क्योंकि स्मृति अर्थात साक्षीपन की सीट छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं सृष्टि पर ड्रामा चल रहा है, एक मेला चल रहा है और मेले में हर एक आत्मा का अपना अपना खेल है, अपना अपना पाठ है। बाबा कहते जब ये बात भूल जाते हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति से या फिर अपनी साक्षीपन की सीट से उतर जाते हैं। तो बाबा कहते सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा को देखे तो फिर क्या हाल होगा उसका। तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए एक एक पाठधारी का हर पाठ देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। मुख से वहाँ वहाँ निकलेगी वहाँ मीठा ड्रामा। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं निकलेगा, बल्कि वहाँ वहाँ शब्द मुख से निकलेंगे, अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे। बाबा कहते हर एक पाठधारी का पाठ इस स्मृति से देखेंगे कि ये वैरायटी ड्रामा है और वैरायटी ड्रामा में हर आत्मा का वैरायटी पाठ है। तो बाबा कहते इस स्मृति के कारण फिर ये ड्रामा कैसा भी सीन दिखाए, ड्रामा मीठा ही लगेगा और अंदर से वह ड्रामा वहाँ ही निकलेगा। क्या, क्यों, हाय हाय ये नहीं निकलेगा। तो बाबा कहते सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। क्या ऐसे स्वयं को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं क्या हम सब बच्चे सदैव स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हैं? ड्रामा की कैसी भी सीन हो, लेकिन क्या मुझे सदा ये याद रहता है कि मुझे ड्रामा को साक्षी हो देखना है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ? बाबा पूछते चढ़ती कला की निशानी क्या है, क्या वे जानते हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, ये दो निशानियाँ क्या अनुभव में आ रही हैं? तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बाबा पूछ रहे हैं क्या सदा लगन में मगन है? दूसरा बाबा ने पूछा विघ्न विनाशक हैं, ऐसा अनुभव होता है? विघ्नों को देख विघ्न विनाशक बनने के बजाय अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है, बल्कि उल्लास होता है। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि तूफान को भी तोहफा समझो, कि ये ड्रामा की तरफ से हमें तोहफा मिला है, एक एग्ज़ाम आया है, अगर हम इसको पास कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, या फिर सरप्राइज़ एक सीन ड्रामा हमें दिखा रहा है। तो बाबा कहते कैसा भी सीन हो, भले हलचल वाला हो, लेकिन हमें हलचल में नहीं आना, बल्कि उस सीन के सरप्राइज़ को देखते हुए उल्लास में आना है। बाबा कहते अगर तूफ़ान को तूफ़ान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उसी से उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यही है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। तो क्या ऐसे अनुभव करते हो? बाबा कहते जो उल्लास में रहते हैं वो परीक्षाओं के सागर से भी अनुभव रूपी नए नए रत्न निकाल कर लाते हैं। बाबा पूछते ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसे कैसे चलेगा? ये जो संकल्प चलते हैं इनको हलचल कहा जाता है। तो वर्तमान परिस्थितियां देखते हुए हम चेक करें
दिन में कितनी बारी ये प्रश्न हमारे मन में आते हैं, ये संकल्प हमें आते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे चलेगा या कब तक चलेगा। बाबा कहते हलचल के अंदर रतन समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। तो बाबा निशानियां बता रहे हैं कि अगर हम हलचल में आ जाते हैं या ड्रामा के सीन को साक्षी हो देखते अचल रहते हैं तो हमारी स्थिति में क्या क्या अंतर आएगा। तो हम ज़रूर से स्वयं के संकल्पों को आज चेक करें कि कितनी हमें क्या, क्यों और कैसे के संकल्प रहते हैं और कितना हम वर्तमान परिस्थितियों को भी साक्षी हो देख रहे हैं, उल्लास में रहते हैं। ये याद रहता है कि इन परिस्थितियों के बाद सतयुग आया कि आया। अच्छा, ओम शांति।